400 साल पहले जमीन के अंदर 80 फीट गहरी 7 किलोमीटर लंबी दूरी तक जल की आपूर्ति करने का एक ऐसा सोर्स तैयार किया अब्दुल रहीम खाने खाना ने 1615 के समय में, जिसके लिए उन्हें 13,000 फीट की दूरी तक जमीन के अंदर 80 फीट गहराई में डालने पड़े बड़े बड़े पाइपलाइन, और जिसे कहा जाता है खूनी भंडारा या फिर कुंडी भंडारा। दोस्तों, आज हम पहुंच चुके हैं मध्य प्रदेश बुरहानपुर में 400 वर्ष पुरानी उस तकनीक को देखने के लिए, जिसको देखने के बाद में आप का जो दिमाग है ना, वो वर्तमान की तकनीकों पे से आपका विश्वास उठ जाएगा और आपको लगेगा कि हमसे ज्यादा एडवांस तो हमारे पूर्वज थे। यहाँ पर आपको इस प्रकार का जो गोल ये छोटा सा कुआं दिखाई दे रहा है ना, बड़ा सामान्य आपको लगता होगा, लेकिन दोस्तों पूरे बुरहानपुर के अंदर पानी को सप्लाई करने का 400 वर्ष पहले ऐसा तरीका इजाद किया था जहांगीर के वक्त में उन्हीं के सेनापति अब्दुल रहीम खाने खाना ने ईरान इराक की तकनीक पे कि इस प्रकार के 108 बिल्कुल सिधाई में कुंडियां बनवाई गई थी, यानी कि 80 फीट गहरे कुएं बनवाए गए थे। और उन कुओं को आप इमेजिन कीजिए कि अंदर से इनके एक कनेक्टिविटी है, जिस कनेक्टिविटी में 12 फीट की ऊंचाई तक के भी 2 व्यक्ति आराम से खड़े हो सकते हैं, और 3 फीट चौड़ा हिस्सा बना है जहां से आज जमीन के अंदर से पानी लगातार बह रहा है। और दोस्तों, आज मैं आपको दिखाता हूं कि इस कुंडी भंडारे का जो इतिहास है ना, वो एक जल संग्रहण करने के लिए अब्दुल रहीम खाने खाना ने इस पद्धति का निर्माण किया। और भारत में केवल एकमात्र ये स्थान है बुरहानपुर के अंदर जहां पर आपको ये देखने को मिलेगा। और बताते हैं कि एयर प्रेशर की मदद से पूरा जो वाटर सप्लाई है वो आज के वक्त में भी यहाँ पर होता है पूरे शहर के अंदर, और एक नेचुरल तरीके से पहाड़ के अंदर से रिस कर आता हुआ पानी आज भी हम देख सकते हैं। और भूमिगत नालियां, रास्ते बनाए गए हैं जिनके अंदर इन लोगों ने ईंट और चूने के निर्माण से पक्की पाइपलाइन का निर्माण कर डाला था। दोस्तों, एक आपको ये कुंडी दिखाई दे रही होगी, इस पे नंबर लिखा हुआ है 3, यानी कि कुल 108 कुंडियों में से गवर्नमेंट ने बाद में जब इन्हें अपने अधीन लिया तो इनके ऊपर नंबरिंग डाल दिया। अब मैं आपको दिखाता हूं कि वर्तमान समय में लोगों को इसके अंदर तक का भी दृश्य देखने का मौका मिलता है। ये लगा दी यहाँ पर इन्होंने लिफ्ट, और इस लिफ्ट की मदद से आप 80 फीट गहराई तक जाएंगे। दोस्तों, यहाँ पर एक कुंडी बनी हुई है जिसका नाम बोलते हैं 0 नंबर दिया गया है, यानी कि जब इसकी खुदाई की गई होगी ना तो यहाँ पे पानी नहीं निकला, तो इसीलिए आज के वक्त में इसको 0 नंबर दिया गया है। लेकिन हम जिसे देख सकते हैं ना, सामने की तरफ आइए आप दोस्तों, एकमात्र यहाँ पर बचा हुआ वो हिस्सा जिसको देखकर ये पता लगता है कि इसका सिस्टम कैसे तैयार किया गया होगा, मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर दोस्तों इस कुंडी के ऊपर बहुत बड़ा एक ये लोहे का प्रोटेक्टेड गार्ड लगाया गया, इसको मैं एक बार हटाता हूँ और आपको मैं दिखाता हूँ इसके अंदर की तकनीक। दोस्तों, हैरान हो जाएंगे आप, ये देखिए 80 फीट गहरा एयर और लाइटिंग की सुविधा है, सीधा नीचे आपको जमीन में चलता हुआ पानी दिखाई दे रहा है। और दोस्तों, यही वो सबसे हैरान कर देने वाली तकनीक है जो 400 वर्ष पहले यहाँ पर इजाद कर दी गई थी। इसके बारे में मैं आपको कुछ बातें बता देता हूँ। आप देख सकते हैं कि आज के वक्त में इसके अंदर ईंटों का एक सर्कल तैयार किया गया है, और नीचे के वक्त में उतरने के लिए आपको होल्स दिखाई दे रहे होंगे राइट और लेफ्ट की तरफ में, जहां पर सैनिक पहले जब इसको जाते होंगे अंदर की तरफ तो रस्सी डालते होंगे या फिर इन ईंटों के ऊपर ऐसे हाथ और पैर का बैलेंस करके जाते थे। तकरीबन इसकी जो चौड़ाई है वो 3-3.5 फीट है, और 80 फीट जब आप गहराई में चले जाएंगे ना दोस्तों, तो आपको एक सुरंग जैसी आकृति दिखाई देगी, एक लंबाई का रास्ता दिखाई देगा जो तकरीबन 7 किलोमीटर दूर जाता है यहाँ से बुरहानपुर के शहर में। जमीन के अंदर पानी की सप्लाई करने का 400 वर्ष पुराना एक ऐसा तरीका जो भारत के अंदर ईरान और इराक से लेकर आया गया था। अब्दुल रहीम खाने खाना ने उन सब इंजीनियर्स को, उन सब भूमिगत के एक्सपर्ट्स को, उन सब आर्किटेक्चर को, उन सब विशेषज्ञों को बुलाया था जो इस काम के अंदर माहिर थे। और ऐसा बताते हैं यदि आप लिफ्ट से इसके अंदर जाते हैं तो आपको वहां पर ना तो सांस लेने में दिक्कत होगी और ना चलने में। हमने कुछ लोगों से बात की जिनका ऐसा कहना है कि जमीन के अंदर जाने के बाद में तकरीबन
2, 2.5, 3 फीट तक का पानी आपको एक कैनाल के फॉर्म में, एक नाली की फॉर्म में चलता मिलेगा और बिल्कुल मीठा पानी। और आज के वक्त में भी उस पानी को उपयोग में लाया जाता है। दोस्तों मेरा तो ना सच में उन लोगों को सैल्यूट करने का मन करता है यार, जो इतनी बड़ी तकनीक बाहर से लेकर आए और भारत के अंदर उन लोगों ने इसको पनपाया और आज के वक्त में भी हम इसको यहाँ देख पा रहे हैं। और दोस्तों कुछ इतिहास की बातें जो साथ में लिखी है मैं वो भी दिखाता हूँ।